हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के एडजॉइंट की बात करते हैं कि एडजॉइंट एक्चुअली होता क्या है। तो देखते हैं, समझते हैं कि एडजॉइंट एक्चुअली है क्या। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए आई जे nth ऑर्डर की। किस ऑर्डर की है बेटा? nth ऑर्डर की मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और मैंने एक और मैट्रिक्स लिया दूसरा ए आई जे, जिसको मैं क्या कहूंगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कहूंगा बेटा? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। मतलब एक और मैंने मैट्रिक्स लिया ए आई जे की फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे उसके, और किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे किसके? ए के। मतलब मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेना है ए, और फिर उस मैट्रिक्स ए का क्या करना है? मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं ऑल एलिमेंट्स के, और फिर लिखूंगा उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। इसको क्या बोलूंगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ए आई जे ट्रांसपोज। ए आई जे ट्रांसपोज मीन्स यहां से मेरे पास क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स का हमें क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना। चलो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये तो था बेटा मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, और फिर मैंने क्या निकाला? इस मैट्रिक्स का ए आई जे। मतलब मैं क्या निकालूंगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैं क्या निकालूंगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सॉरी ट्रांसपोज कर दिया, मिस्टेक हो गया। कोफैक्टर्स क्या निकालूंगा मैं? कोफैक्टर निकालूंगा। मान लीजिए मेरा ये एलिमेंट A11 था, इसका कोफैक्टर आया A11, इसका कोफैक्टर आया A12, और इसका कोफैक्टर आया मेरे पास A13, A21 A22 A23 A31 32 एंड 33 मेरे पास क्या हो गया? इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का एक और मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लिया मैंने ये। अब अगर मैं बात करूं किसकी, कि एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या हुआ? अब अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो मेरे पास बेटा एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ए आई जे ट्रांसपोज। मेरे पास क्या आ जाएगा? ए आई जे ट्रांसपोज। तो क्या होगा ट्रांसपोज? सॉरी A11 A21 A31, दूसरी A12 A22 A32। अब इसके बाद है A13 A23 एंड A33। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। आई है बात समझ में? अब ये तो था मेरे पास थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का। अब अगर मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है कैसा? सेकंड ऑर्डर का। मैंने लिया सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स ए बी सी और डी। इसका ऑर्डर है मेरे पास क्या? 2 क्रॉस 2। अब देखो बेटा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा कि हमें मैट्रिक्स का क्या निकालना है? ट्रांसपोज। ये जो मेथड है कि मैं एक एक एलिमेंट का क्या निकालूंगा? कोफैक्टर निकालूंगा, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा? उसका ट्रांसपोज कर दूंगा कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का। बट 2 क्रॉस 2 के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो ये एलिमेंट है हमारे मेन एलिमेंट है, इनको तो क्या कर दूंगा? इंटरचेंज कर दूंगा। इनको तो क्या कर दूंगा? इंटरचेंज कर दूंगा मेन डायगोनल वाले, और जो ये ऑफ डायगोनल वाले हैं इनके क्या कर दूंगा? इनके कर दूंगा मैं साइन चेंज कर दूंगा। डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इनको इंटरचेंज किया, यहां मैं डी लेके आ और यहां लेके आ मैं ए, इनका साइन चेंज कर दिया। इनका क्या कर दिया मैंने? साइन
चेंज कर दिया। सेकंड ऑर्डर का तो तरीका है बेटा ये। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स था ए 1 2 3 एंड 4 और मेरे को फाइंड आउट करना था क्या एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आएगा मेरे पास, ओके बेटा। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दूंगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां आ जाएगा मेरा 1। अब बस इनके क्या कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। अब अगर मान लीजिए मेरे को निकालना है थर्ड ऑर्डर का, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करना है हमें, तो देखते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम सीखते हैं क्या कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। अब मेरे पास मैट्रिक्स ए तो है, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मैट्रिक्स ए आई जे निकालना, मीन्स कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं निकालूंगा अपने कोफैक्टर से निकालूंगा प्रत्येक एलिमेंट के। ये एलिमेंट मेरा कौन सा है, A11, तो इसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा बेटा मैं किससे, कैपिटल A11 से। और निकालने का तरीका क्या है, -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 हो जाएगा मेरे पास 2। अब रिमेनिंग डेटरमिनेंट ये भी गया और ये भी गया, तो मेरे पास क्या बचा 5 0 4 3। तो यहां से मेरे पास ये क्या आ गया बेटा, 5 × 3 15 और ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 15। अब A12, अगर मैं A12 की बात करूं तो -1 रेज टू दी पावर 3 और बाकी डेटरमिनेंट 1 2 तो मेरा ये था, ये भी गया और ये भी गया। 3 × 0 और 2 × 0, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 0 आ गया, तो यहां से हो गया 0। A13 तो -1 रेज टू दी पावर 1 + 3 हो गया 4। A13 मेरा ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। 0 - 10 तो ये हो गया मेरे पास -10, तो यहां से आ गया बेटा मेरे पास क्या ये -10। अब मैं निकाल लूंगा A21 आया मेरे पास, -1 रेज टू दी पावर 3, ये 21 था मेरे पास। 21 के लिए ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। 2 × 3 6 6 - 12 मेरे पास हो गया -6, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस माइनस फिर से मेरा प्लस। A22 आएगा -1 रेज टू दी पावर 4 और 2 तो मेरा ये है, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो मेरे पास बचा 3 × 1 और माइनस में 6, तो मेरे पास बचा -3, ये हो गया मेरे पास -3। A23 निकालूंगा, 3 और 2 5 है, तो पहले से ही -1 लगा लो क्योंकि बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ गया मेरा -1। अब ये मेरा 2 3 था, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। 4 माइनस में 4 मेरे पास आ गया 0, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 0। अब अगले एलिमेंट और निकालता हूं मैं। यहाँ से मैंने निकाला A31, 3 + 1 4, तो मतलब प्लस साइन आएगा। यहाँ पहले से लिख लो कि भाई मेरे पास आएगा प्लस साइन। 31 मेरा ये है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। 0 और माइनस में 15, तो यहाँ आ गया मेरे पास -15 आ गया। अब A32 निकाल लूंगा, 32 निकाला, 3 और +2 तो मीन्स -1 आएगा, ओड नंबर है, ये भी चली जाएगी और ये भी चला जाएगा। 0 माइनस में 0, तो मेरे पास आ गया यहाँ से 0। तो अब A33 की अगर मैं बात करूं तो 3 और 3 6 होते हैं, तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। इन 2 में मेरे पास आ गया 5। अब मेरे पास सारे के सारे कोफैक्टर्स तो आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को निकालना बेटा Aij। तो अब मेरे पास Aij क्या होगा, अब जहां जहां पहले A11 आया मेरा 15, A12 आया मेरा 0 और A13 मेरा क्या आया -10, लिख दिया। A21 की वैल्यू 6, अब ये आ गया मेरे पास -3 और फिर से आ गया मेरे पास 0। अब यहाँ पे आया मेरे पास -15 0 एंड ये मेरे पास आ गया 5। अब बस एडजॉइंट ऑफ A के लिए क्या करना है, अब हमें करना है एडजॉइंट ऑफ A = Aij जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसका क्या कर देना है, मेरे को कर देना बेटा उसका ट्रांसपोज। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये मेरे पास 15 0 -10 6 -3 एंड 0 -15 0 एंड 5, दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ A। तो बेटा आपको समझ आया होगा
कि हाउ टू फाइंड द एजॉइंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड द एजॉइंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज है हमारी एजॉइंट से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट की। तो उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट करेंगे हम, तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है बेटा हमारी, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a इंटू एजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट ऑफ a इंटू in इज इक्वल्स टू एजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले मैं आपको डेटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी बता देता हूं कि हमारे पास डेटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है। एक कि मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, और एक मेरे पास क्या है, एक और मैट्रिक्स है मेरे पास AIJ, जो कि हमारे पास किसकी मैट्रिक्स है बेटा, जो कि मैट्रिक्स है मेरे पास, किसका मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब अगली जो मेरी ये डेटरमिनेंट की जो है प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मेरे पास ये एलिमेंट है A11 और इनटू में मैं इसका कर देता हूं कोफैक्टर प्लस साइन के साथ A12 और A12 प्लस में A13 और A13 इक्वल टू डेल होता है। ये हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, डेल के इक्वल होता है, डेटरमिनेंट के इक्वल होता है। करके दिखाता हूं प्रूफ। देखो मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को अपना R1 के विद रिस्पेक्ट क्या करता हूं, इसको R1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करता हूं। अगर मैं R1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करूंगा A11 एज इट इज इनटू में इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो मेरे पास ये बचा और साइन मेरे पास प्लस रहना है। तो जो इस चीज का जो डेटरमिनेंट आएगा और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, क्या ये चीज जो यहां पे जो मेरे पास अब ये जो डेटरमिनेंट ओपन करने के बाद आएगा, क्या ये मेरे पास A11 नहीं आएगा, आएगा A11। अब A12 मैंने करा प्लस A12, साइन तो मेरा नेगेटिव हो गया, इसलिए यहां भी मेरा क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अब A12 था, इसको भी छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, ये जो चार एलिमेंट बचे, क्या ये मेरे पास A12 नहीं बचे। अब इसी प्रकार A13 के साथ A13 नहीं बचेगा, तो जब मैं R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करूंगा तो जो हम ये सब डेटरमिनेंट होता है, ये क्या होता है हमारा एक किस्म से कोफैक्टर ही तो होता है कोफैक्टर। तो यहां से ये चीज मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, डेटरमिनेंट की। यहां से इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दूंगा मैं, अगर मैं किसी मैट्रिक्स की किसी रो या किसी कॉलम के, किसी रो या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट की उसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनका जो सम आएगा मेरे पास किसके इक्वल आएगा, डेटरमिनेंट के इक्वल आएगा। अब एक और प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने A11 और A21, एलिमेंट तो 1 है लेकिन कोफैक्टर किसका ले लिया, A21 का, प्लस साइन के साथ A12 ले लिया और A22 ले लिया, और फिर प्लस साइन के साथ A13 ले लिया और A23 ले लिया। भाई एलिमेंट तो है R1 के लेकिन कोफैक्टर ले रहा हूं R2 के, तो ये चीज मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये चीज हो जाएगी बेटा मेरी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो जाएगी। इसको भी आपको करके देखना है, ठीक है, करके देखना है इस प्रॉपर्टी को, कोई भी एक एग्जांपल लेके और आपको खुद सोल्व करके और करके देखना। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बाद हमारी जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर रहा हूं, पहले नोट डाउन कर लेना अपना, ठीक है। मेरे को क्या, मेरा जो एजॉइंट ऑफ ए होता है, जो मेरा एजॉइंट ऑफ ए होता है वो तो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ट्रांसपोज होता है किसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे अपना एजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने लिखा A11 A12 और A13। अब यहां पे A21 A22 सॉरी A23 और यहां पे A31 A32 एंड A33, ये हो गया मेरा एजॉइंट।
अब मेरे को क्या चाहिए, a इंटू एजॉइंट ऑफ a मीन्स, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, a इंटू एजॉइंट ऑफ a करा मैंने, तो मेरे पास क्या आया, ये मेरा इस प्रकार चलेगा और ये मेरा इस प्रकार चलेगा। a11 को जब मैंने इसके साथ और सम किया तो मेरा क्या डिटरमिनेंट ऑफ a नहीं आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा। जब इस रो को मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, जब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फिर से मेरे पास क्या आ गया 0। अब a21 ये रो जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0, अगले के साथ होगी तो डिटरमिनेंट ऑफ a, फिर 0, फिर 0 0 और मेरे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया। तो अब ध्यान से देखना, क्या इस चीज को मैं फर्दर लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in या फिर i3, यहां पे मैंने लिख दिया i3 क्योंकि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेके चला था। यहां पे मैंने क्या लिख दिया इसको, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i3। अगर ये nth ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो मेरे पास क्या आ जाता यहाँ पे in। तो यही मेरी क्या थी बेटा, प्रॉपर्टी थी। अब ये प्रॉपर्टी आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी कि a इंटू एजॉइंट ऑफ a किस प्रकार डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एजॉइंट ऑफ a इंटू a के इक्वल होता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब देखते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी। ए मेरे पास कैसा मैट्रिक्स है बेटा, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर, देखो बेटा एक तो मेरे पास सिंगुलर होता है और एक कैसा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास वो होता है जिसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी किस पे चलेंगी, सारी की सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे काम करेंगी। तो अगर मेरे पास ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 के इक्वल होता है। तो देखते हैं, प्रूफ से समझते हैं कि हमारे पास क्या, अभी इससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी प्रूव करके आया था, क्या a इंटू एजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ क्या ले लेता हूं बेटा, क्योंकि मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए, एजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट चाहिए, तो दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू in का डिटरमिनेंट। अब यहां प्रॉपर्टी लगा दी, मेरे को पता है कि ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तो यहां पे मैंने लगाया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो दोनों तरफ से यहां मेरे पास मेरे पास क्या था, आई एन रेज टू द पावर n था, तो nth ऑर्डर का आएगा यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे nth ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे nth ऑर्डर का था, 1 कितनी बार मल्टीप्लाई है, n टाइम्स, जो कि हम डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। और जो कि हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मान लीजिए मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी स्केलर k से, तो उसी के टाइम्स हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि nth ऑर्डर का था, 1 रेज टू द पावर n हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a, और सॉरी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि a मेरे पास एक कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वो स्केलर वाला केस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे पास एजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू एजॉइंट ऑफ a रेज टू द पावर, मेरे पास क्या आ गया बेटा, n-1 आ गया। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, तो इसी के साथ हमारी ये प्रॉपर्टीज भी होती है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मेरे को सीधा मेरे पास क्या चाहिए है कि a इंटू एजॉइंट ऑफ a का अगर मान लीजिए मेरे को डिटरमिनेंट चाहिए है, सीधा इस चीज का, यहां से इसको लेके चलता हूं, इसी की कोरोलरी है या फिर इसी का एक स्पेशल केस कह लो इसको, कि स्पेशल केस क्या कहता है इसका, कि मेरे पास है a इंटू एजॉइंट ऑफ a, एजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ in। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, सीधा डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n हो जाएगा एजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स। यहां से एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी बनती है, या फिर ये कह सकते हो आप कि ये इसी का हमारे पास क्या है, एक स्पेशल केस है। या फिर हम यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ ए था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। यहां से भी लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स चाहिए है, उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये जो चीज है इसी की तो वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि मेरे पास किसकी वैल्यू है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। और यहां से भी हम देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर मेरा क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो आगे कुछ एक प्रॉपर्टीज की और बात करते हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए मैं ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालता हूं, किसका एडजॉइंट निकालता हूं बेटा, पहले मैंने मैट्रिक्स का किया ट्रांसपोज और फिर बाद में उसका क्या निकाला, एडजॉइंट। वो मेरा किसका आएगा कि पहले मैंने मैट्रिक्स का निकाला क्या, एडजॉइंट, और उसके बाद मैंने इसका क्या किया बेटा, ट्रांसपोज किया, तो दोनों चीजें मेरी क्या आएंगी, सेम आएंगी। और एडजॉइंट ऑफ ए भी मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और हमेशा मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो भी हमेशा कैसा रहेगा बेटा, सिमेट्रिक रहेगा। तो यहां तक बेटा आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। तो अभी हम इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे पास मैं बता रहा हूं, मेरे पास बुक है, इसमें से ही मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। तो देखते हैं कि हमारे इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें। तो अभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही मेरे पास एक एग्जांपल है। उस एग्जांपल में मेरे पास क्या है बेटा कि एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है 8 0 0 और 8 दे रखा है। और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, मेरे को वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे होगा। अब देखो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो इस चीज को मैं कंपेयर करता हूं, क्या मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूं, 8 मैंने कॉमन कर लिया तो 1 0 0 और 1। तो अब ये 8 कंपेयर किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा यहां से क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाले हैं देखते हैं। अब फिर से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि ए मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ए मेरे पास 3 क्रॉस 3 का क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, और इसने खुद दिया है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 64। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। अब हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 होती है। 64 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n तो मेरा 3 है, 3 - 1 मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां से मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, +-8 आ गई। तो यहां से मेरे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है, मेरे पास +-8 आई है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इनको बड़ा ध्यान से नोट डाउन करना है बेटा आपको इन क्वेश्चंस को, और समझने की कोशिश करनी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखा है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मेरे पास है 1 3 1 -1 1 एंड 0 2 -2 एंड 3 मेरे पास क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दूसरी बात एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट करना है। क्या होगा, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ये दोनों चीजें निकालनी है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है।
एजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना और एजॉइंट ऑफ ए के बारे में बात कर रखी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से एजॉइंट ऑफ ए डेटरमिनेंट तो होता है मेरा डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 एंड ए इंटू मेरे पास एजॉइंट ऑफ ए होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये चीज होती है। मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, तो सिंपली मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, और इस मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट है वो डेटरमिनेंट आएगा इसका 12। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसलिए डायरेक्ट बताया क्योंकि इस डेटरमिनेंट को आपको बेटा खुद सोल्व करना है, खुद सोल्व करना है तो करो। अब मैंने निकाला एजॉइंट ऑफ ए डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर n, थर्ड ऑर्डर का था तो 2, तो यहां पे हो गया मेरे पास 144 और यहां पे हो जाएगा मेरे पास a इंटू एजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ a, तो आ गया मेरे पास 12 और इंटू मेरे पास क्या आ गया i n मतलब i3, तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा i3, तो i3 का मतलब क्या है 12 0 0 0 12 0 0 0 12। मेरे पास दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी डेटरमिनेंट एजॉइंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस निकालने हैं, और ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये आते भी हैं, ठीक है। तो बेटा एजॉइंट का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, आपको एक्सरसाइज खुद सोल्व करके देखनी है एजॉइंट की। इसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।